जो सवाल पूछे, उनके अलावा भी आप में से कोई साथी सवाल पूछ सकता है, उनका जवाब, तो 24 घंटे वक्फ है हमारे। शायद मेरा मोबाइल ऐसा होगा जिसमें कम अज कम दिन के 10,000 से ज़्यादा सवाल आते हैं, कम अज कम। अभी भी एक साथी को मैंने दिखाया, हमारे साथी, उन्होंने कहा मैंने आपको कल का मैसेज भेजा है। मैंने कहा ये देखें 9,800 या 9,800 प्लस ये मैसेज आए हुए थे। मैंने कहा ये अभी तक है, शाम तक इसके दुगने हो जाएंगे। ऐसा बंदा साहब, एक सवाल आता है, उसके बाद धड़ाधड़ सवाल आता है, अब ये नीचे चला गया, फिर पता नहीं चलता मुझे, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। अब बिलमुशाफा कोई सवाल करता है तो 100% जवाब मिलता है, 24 घंटे जवाब मिलता है। तो उसमें एक साथी ने सवाल पूछा कि ये जो 3 तलाकें हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है मर्द और औरत के लिए, मियाँ बीवी के लिए। 3 तलाकों के बाद औरत हराम हो जाती है मर्द पर। बाद भोले भाले 3 तलाकों के बाद भी इकट्ठे रहते हैं, और वो क्या कहते हैं, तो जी बच्चे हैं, बच्चों का मामला है। देखिए, बच्चों का मामला छोटा है, अल्लाह का मामला बड़ा है, अल्लाह के हबीब का मामला बड़ा है, कब्र और आखिरत का मामला बड़ा है। उसको देखें या इन बच्चों को देखें। अल्लाह के यहाँ है, निज़ाम है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बच्चों से ज्यादा रहम करना चाहिए अपने ऊपर कि हम नबी की नाफरमानी से बच जाए। बच्चों से ज्यादा इस पर तवज्जो है कि अल्लाह की नाफरमानी हमसे ना हो। अब बेचारे भोले भाले लोग इकट्ठे रह रहे होते 3 तलाकों के बाद। बाद ऐसे हैं, मुझे किसी ने कहा कि जनाब वो, मैं अपनी बीवी को ये नहीं देखना चाहता कि मैं वो किसी और के पास निकाह, ज्यादा मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पर जगह बना, इसकी गुंजाइश है, बगैर निकाह के रहती है और ये उसके करीब नहीं जाता, ऊपर रहती, तो गुंजाइश है। साफ ज़ाहिर ताल्लुक नहीं है इनका, इस पहले शोहर का उसका कोई ताल्लुक नहीं, खत्म, हराम है। लेकिन वो अब उसको जिंदा गाड़ देने से तो बेहतर है बेचारी ऊपर रहे, जिंदा रहे। उनका कल्चर ऐसे, इलाका ऐसा है, मैं जानता हूँ उनको। अब उसने फर्स्ट फ्लोर पर रखा हुआ है, खर्चा देते हैं उनको, बकौल उसके मैं ना बीवी समझता हूँ ना बीवी के करीब जाता हूँ। तो ये अगर इस तरह रहे तो गुंजाइश तो है, लेकिन बेहतर ये है कि वो अपनी जिंदगी गुजारे, अपनी जिंदगी गुजारे। पहले तो तलाक नहीं देनी चाहिए, तलाक दी तो फिर अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी चाहिए, नाफरमानी से बचना चाहिए। सबसे बड़ा मसला उम्मत में नाफरमानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज उम्मत में जो जवाल है, देखिए उम्मत मुस्लिमा के पास पानी वाफिर मिकदार में है, पेट्रोल वाफिर मिकदार में है, तेल के ज़ख़ायर, गैस के ज़ख़ायर वाफिर मिकदार में है, सोने चांदी के ज़ख़ायर वाफिर मिकदार में है, ज़रे ज़मीन उम्मत मुस्लिमा के पास वाफिर मिकदार में। सारी नेमतें काफिरों से ज्यादा मुसलमानों के पास हैं, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, कानून की अमल दरामद नहीं है, सिर्फ कदरदानी नहीं है, वरना हर नेमत अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई, अब ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोना चांदी निकालने के लिए गैरों के मातहत होते हैं, वो निकालेंगे। गैस निकली है, ये कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं को बुलाएंगे गैर मुस्लिमों को। कोयला निकला है, ये कुछ नहीं कर सकते, गैर मुस्लिम को बुलाएंगे, वो निकालेंगे। तेल निकला है, कुछ नहीं कर सकते, उनको बुलाएंगे। इन कितने मोहताज हो गए हम, इतने इल्म से दूर हो गए। साइंस मोहताज है साइंस शरीयत की, लेकिन हम इस तरफ जाते नहीं है। हम खरबों डॉलर, मैंने मिसाल दी थी, ये अरब खलीजी ममालिक में से एक अरब बादशाह ने नाम लिखवाया है, आज से कई साल पहले 18 अरब डॉलर नाम लिखवाने पर खर्च किए हैं कि वो 40,000 फुट जो जहाज की वो उड़ान है, उस पर देखे तो ऐसे दिखता है जैसे ये सामने नाम लिखा हुआ है। इस नाम पर इतने पैसे खर्च कर दिए। अगर इतने स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, यूनिवर्सिटियां बना देते, 18 अरब डॉलर, खरबों रुपए बनते हैं। हॉस्पिटल बना देते या ये चीजें बना देते, ये बेहतर था। रोड बना देते, यतीमों को बांट देते, बेवाओं को दे देते, मिस्कीनों को दे देते, गरीब ममालिक में बांट देते, लेकिन ये नहीं किया। नाम लिखवाने पर 18 अरब डॉलर खर्च किया उसने कई साल पहले। हमारा ये अलमिया है। वो कहते हैं ना कि उधर अंग्रेज ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटियां बना रहा था और हमारे इधर बाद महल बना रहे थे। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियां बना रहा था, ऑरवेल यूनिवर्सिटी बन रही थी, यहाँ महल बन रहे थे। बीवी ने कह दिया महल बनाओ, ऐसा बनाना है जिसकी मिसाल ना मिले। वहां यूनिवर्सिटियां और इदारे बन रहे थे। हालांकि इल्म हासिल करना हमारे लिए नबी का हुक्म है, पहली वही इल्म की हमारे नबी का पर उतरी है। लेकिन इल्म के मोहताज हमारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे ऑक्सफोर्ड जाएंगे तो डिग्री मिलेगी तो कामयाब होंगे, हार्वर्ड जाएंगे यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाएंगे,
सिडनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब तो डॉक्टरी के लिए, बारट लॉ के लिए, हर चीज के लिए हम मोहताज हो गए। हालांकि इल्म हमारा था, हमने कई सौ साल तक हुक्मरानी की है, इनके पास कुछ नहीं था, ये तो जाहिल थे। ये 4वीं सदी हिजरी के बाद ऐसा ऐसा ऊपर आए हुए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर गौर किया, अमल करके आगे बढ़ते गए। आज हम नीचे अस्फल साफिलीन में गए हुए हैं और ये आसमान की बुलंदी पर गए हैं। हम ना फरमान है अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के। तो इसलिए मैंने जो पहला सवाल ये जवाब था कि मियाँ बीवी तलाक के बाद नहीं रहना चाहिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। और सबसे बड़ी तबाही है मुसलमान के लिए कि नबी की नाफरमानी करे। किस नबी की? किस नबी की नाफरमानी? उस नबी की जिसके लिए कायनात बनाई गई, जिस नबी के नबी भी गुलाम है, नबियों का भी नबी है हमारा नबी। अल्लाह के बाद कायनात में पूरी दुनिया में मुहतरम है तो हमारे नबी हैं। उसकी नाफरमानी सस्ती है? आप जनरल की नाफरमानी करके देखें, एक छोटा सा कमांडर होता है एरिया में, उसकी नाफरमानी करके देखें, SHO के साथ मुकाबला करके देखें। हम अल्लाह और के रसूल जिसके लिए कायनात बनी उसके मुकाबले कर रहे हैं। नहीं पढ़ते नमाज, नहीं सुन्नत पर अमल करते, नहीं हमारे बच्चे बच्चे अमल करते। अब क्या समझते हैं ये मुकाबला सस्ता पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। इसकी कीमत महंगी अदा करनी पड़ेगी। किसको? मोदी को, बुश को? नहीं, मुसलमान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये मुसलमान नहीं समझ रहा। मुसलमान नहीं, मैंने अर्ज किया था ना नमाज से पहले, मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हजरत अक़दस मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, मियां दुनिया के काम करो, दुनिया के कामों में जाविया निगाह तब्दील कर दो, नियत दीन की कर दो, सारे काम दीन के बन जाएंगे। कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, पढ़ो, हॉस्पिटल जा रहे हो, इलाज करवाओ, किसी भी महकमे में जा रहे हो, आप भर्ती भी हो सकते हो, काम भी करा सकते हो, लेकिन उसको दीन बना दो, उसको दीन बना दो, आपके सारे काम दुनियावी दीन के बन जाएंगे। तो क्या मुश्किल है इसमें? हम नहीं करते। मेरे दीदों, मैं पहले सवाल की तरफ वापस आता हूं। तलाक के बाद मियां बीवी का इकट्ठा रहना ये नाफरमानी है नबियों के नबी की, कायनात के बादशाह की, अव्वलीन आखरीन के सरदार की। एक SHO की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता, जेल में चला जाता है। नबियों के नबी की नाफरमानी सस्ती पड़ जाएगी, कोई कीमत नहीं देंगे। तिगनी का नाच नचाएगा अल्लाह, इबरत का निशान बना देगा अल्लाह। एक नाफरमानी बनी इसराइल की, बंदर बना दिया अल्लाह ने। वो तो हमारे नबी उनका खादिम गुलाम की तरह, मेरे नबी तो नबी हुए नबी हैं, उस नबी की नाफरमानी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, बंदर बना देता है। नबियों की नबी की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी कीमत है। तो ये मेरी दरखास्त है, हम रोशनी फैलाएं। लोगों को पता नहीं होता, इसलिए तलाक के बाद भी इकट्ठे रह रहे होते। अच्छा, इसी तरह खुला चल रहा है, खुला शरन जायज है। देखो, तलाक का हक हासिल है मर्द को, खुला का हक हासिल है औरत को। तलाक मर्द देता है, वो शरीयत मानता है। खुला औरत चाहती है, वो शरीयत मानती है। खुला क्या होगा? पूरी उम्मत के इत्तेफाक है, पूरी उम्मत का। खुला मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी से होगा। शरीयत मानेगी बीवी, चूंकि खुला इसी की तरफ से होता है। खुला मानी एक तलाक है, औरत को हक हासिल है यार मेरी जान छोड़ो, तो वो कहता है जान तो छोड़ूंगा लेकिन तुझसे ये शरीयत मनवाऊंगा, इसको माननी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ अदालतों में खुला दिया जाता है जिसमें शोहर को पता नहीं है, या पता है तो जाता नहीं, वो एग्री नहीं होता, साइन नहीं करता, रजामंदी नहीं होती। ये खुला नहीं है, ये खुला नहीं है शरन। अदालती खुला कहें या कानूनी खुला, कानून में हो जाता है, अदालत में होता है। शरीयत मुहम्मदी में यह खुला नहीं है। अब ये बहन कहीं निकाह करेगी, हराम होगा, जिनाकारी होगी, तो क्या जरूरत है? जायज काम करे ना। हाँ, जालिम है शोहर, ना नफका नहीं देता, जुल्म करता है, कनपट्टी पर रख भी तलाक ले सकते हैं। कनपट्टी पर उसको इंसान का बच्चा बनाकर तलाक ले सकते हैं। किसको? जालिम है, ना नफका नहीं देता और ख्याल भी नहीं रखता, और बदबख्त गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे के कनपट्टी पर रखकर तलाक ले सकते हैं। इसकी शरअन इजाजत है, इसकी शरअन इजाजत है। तो क्या जरूरत है उस हराम काम करने की? खुला की। खुला मियाँ बीवी दोनों रजामंद होंगे तो खुला होगा, रजामंद नहीं होंगे खुला नहीं होगा। ऐसे खुले की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि ये भैंस की कुर्बानी, मैं सुबह एक साथी से कहा ये एक फितना चल पड़ता है, एक ने शोशा छोड़ दिया, दूसरे शोशे के पीछे चल पड़ते हैं। भैंस की कुर्बानी शरअन जायज है, जो नहीं मानता वो जाने, उसका काम जाने। हमारा क्या है, हम अल्लाह के रसूल की
सुन्नत को बता देते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान सुना देते हैं, लड़ते नहीं है, ना लड़ना चाहिए, नफरत नहीं करते, ना नफरत करना चाहिए, मुनादरा नहीं करनी चाहिए, ना हम करते हैं। ये मसला है। हमारे नजदीक भैंस की कुर्बानी जायज है, जिनके नजदीक जायज नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। ना हम लड़ते हैं ना लड़ने देते हैं। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह रात भी एक सवाल साथी ने पूछा कि गए है लेकिन वो है बड़ी सेहतमंद, तंदुरुस्त, मोटी, पहलवान टाइप की, लेकिन वो यकीन नहीं है कि 2 साल की होगी, इसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। 2 साल जरूरी है, दांत ना देखा करें, 2 साल देखा करें। हाँ, बेचने वाला कह रहा है कि ये 2 साल की है, मेरे घर की पाली हुई है, तो अब यकीन कर ले, मुसलमान है यकीन कर ले। जिस तरह शरीयत कहती है डॉक्टर की बात पर यकीन कर लें, इस तरह मुसलमान की। एक साथी ने पूछा कि मेरी अहलिया है, वो प्रेग्नेंट है, अब हमल होता है तो औरत जाती है, औरत मरती है, तो अब क्या करें, हमल हो भी गया। ऐसे में शरअन इजाजत है कि जब तक रूह नहीं, 4 महीने के बाद रूह पड़ जाती है, बच्चे में जान पैदा हो जाती है, उससे पहले अगर औरत की जान पर बन आए तो डॉक्टर कह दे औरत मर सकती है, तो फिर आप इसको ज़ाय कर सकते हैं, इसको ज़ाय कर सकते। डॉक्टर की बात पर अमल होगा। डॉक्टर ईमान वाला है, मुसलमान है और माहिर है, वो कहता है कि औरत मर जाएगी अगर ये बच्चा पैदा होता है, तो इसमें बच्चे को ज़ाय कर देना चाहिए, वरना इस बच्चे की भी अहमियत है, पेट के अंदर बच्चे की भी अहमियत है, लेकिन मुर्दा के जिंदा के मुकाबले में इसकी अहमियत उतनी नहीं है। मुसलमान की बड़ी कदर है, मुसलमान की कदर है कि हजरत काफिर के मुकाबले में उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। हुजूर को बताया कि आपने फरमाया कि आपने उसका दिल चीर कर देखा था, कलमा तो पढ़ लिया, ज़ाहिरी पढ़ लिया, वाकई ज़ाहिरी पढ़ा था उसने जान बचाने के लिए, आपने फरमाया कलमा तो पढ़ लिया था, कैसे जिंदा कर दिया। इतना डांटा वो कहते काश मैं आज ही पैदा होता, मैं आज ही दुनिया में आता कि मैं इतना नाफरमानी कर बैठा अल्लाह के रसूल की। हालांकि काफिर को कत्ल किया है उन्होंने, लेकिन उसने कलमा पढ़ लिया। तो कलमा वाले की इतनी अहमियत है, इसलिए गीबत क्यों हराम है कि कलमा वाले को तकलीफ होती है। मेरे नबी ने जिंदगी भर 63 साल में एक जुमला भी ऐसा अदा नहीं किया जिससे किसी काफिर को तकलीफ हुई हो। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, इससे तो काफिर को तकलीफ होती है, ये नहीं। एक ये जो गाली दे दी तकलीफ पहुंचा दी, गीबत कर ली तकलीफ पहुंचा दी, इल्जाम लगा दिया तकलीफ पहुंचा दी, तोहमत लगा दी तकलीफ पहुंचा दी, बुराई कर दी, ये जुमले मेरे नबी ने जिंदगी भर नहीं अदा किए। इस सिफत की अल्लाह ने गवाही दी है, इस सिफत की अल्लाह जिंदगी भर एक जुमला भी नहीं है मेरे नबी का जो काफिर को तकलीफ दे। तो मुसलमान की तकलीफ को मेरा नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन मेरे नबी को? आप तशरीफ लाते हैं ना कि आप उम्मत को खुशखबरी देने के लिए तशरीफ लाते हैं घर से बाहर कि ये रात है, इस रात में इबादत कर लिया करो, आपको 83 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। आप खबर देने के लिए बाहर तशरीफ लाए, देखा 2 आपस में थोड़ा तू मैं हो रही है, 2 साहबी को देख लिया, आपको इतना गम पहुंचा, इतनी तकलीफ पहुंची, दिली तौर पर सदमा पहुंचा कि आप ये भूल गए कि कौन सी डेट है। इसलिए आपने फरमाया आखिरी 10 रातें रमजान की, उसमें 5 ताक रातें उसमें ढूंढ लिया करो, वरना आप यकीनी खबर देने आए थे, बाहर तशरीफ लाए थे। इस तकलीफ ने, ये जो आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, लड़ रहे थे, इस तकलीफ ने नबी को इतना वो कर दिया, यानी गमजदा कर दिया कि आपको डेट भी भूल गए। वो एक हिकमत थी अल्लाह की, अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह ने ऐसा करवाना था, उम्मत को इजाजत देना था कि उम्मत एक रात की बजाय 5 रातें जागे। ये इजाजत अलग है, नबी के तुफैल ये भी एक इजाजत है हमारे लिए, ये भी सादत है हमारे लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल 5 रातों का इजाजत दे दिया अल्लाह ने एक रात की बजाय। तो मुसलमान की बड़ी कदर है, मुसलमान की बड़ी कदर है। लेकिन मुसलमान की जान को अब देखो ना, शरीयत कहती है अगर मुसलमान पर कोई हमलावर होता है इसको कत्ल करो, को उल्टा लटका दो और इबरत का निशान बना दो। इबरत का निशान क्यों? मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, मुसलमान को तकलीफ पहुंची। डाकू के बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? लटकाओ इसको, इबरत का निशान बनाओ। वरना आपने फरमाया एक बंदे को मारना पूरी कायनात को मारने के मुतरादिफ है, पूरी कायनात, एक को जिंदा करना पूरी कायनात को जिंदा करने के मुतरादिफ है। इतना अहमियत है मुसलमान की।
तो ये जो बहनें हमारी मसला हामला हो गई, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो ज़य कर सकती है, लेकिन 4 महीने से पहले 4 महीने के बाद भी अगर ये कंडीशन है, फतवा कोई नहीं देगा तहरीरी दुनिया में, दुनिया भर में कोई मुफ्ती तहरीरी फतवा नहीं देगा, किसी भी दुनिया में चले जाए। लेकिन अगर उसकी जान पर आ सकती है तो अल्लाह का मामला, बंदा तौबा कर ले। यकीनी हो बात, डॉक्टर कहे कि मर जाएगी बेचारी, तो जिंदा को बचाना ज्यादा अहम है बनिस्बत पेट वाले को बचाने के। अहमियत उसकी भी है जो पेट में है, लेकिन जो जिंदा है माँ, इसकी उसके मुकाबले में ज्यादा अहमियत है। इसलिए मेरे नबी क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं नमाज पढ़ाता हूं, बच्चे के रोने की आवाज सुनता हूं, नमाज मुख्तसर करता हूं। नबी को नबी नमाज मुख्तसर कर दे, या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया माँ को तकलीफ पहुंच रही है, थोड़ी सी देर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, मेरे नबी नमाज को मुख्तसर कर देता है। उस उम्मत को आप गालियां देकर नबी का मुंह दिखाएंगे? उस उम्मती को तोहमत इल्जाम लगा के, तकलीफ देकर, दुख देकर, मुसीबत में डालकर आप नबी को मुंह दिखाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए मेरे नबी ने खुद फरमाया, इमाम गजाली ने लिखा है, बाद बदबख्त क़यामत के दिन हुजूर सिफारिश कर रहे होंगे, रिश्वत कर रहे होंगे, जाएंगे या रसूलल्लाह हाजिर, या रसूलल्लाह हाजिर। तो बाज लोग बदबख्त होंगे, वह हाजिर होंगे, अल्लाह दीवार खड़ी कर देगा, जाओ दफा हो जाओ, तो मेरे नबी के काबिल ही नहीं हो, अल्लाह दीवार खड़ी कर देगा, शफात से महरूम हो जाएंगे। जो क़यामत के दिन शफात से महरूम हुआ, कायनात में इससे बड़ा बदबख्त, इससे बड़ा महरूम कोई नहीं इससे। वरना उम्मत के लिए तो हदीस में है, अल्लाह अपनी टांग को जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह की टांग, अल्लाह जाने, अल्लाह के राजू को पता, अल्लाह के हबीब को पता है, किसी को पता नहीं अल्लाह की टांग के क्या मतलब है। हमारी तरह टांग नहीं है अल्लाह की, न हमारी तरह हाथ है अल्लाह के, वो अलग, वो राज है, वो नबी को पता है और अल्लाह को पता है। लेकिन उम्मत को बचाने के लिए जहन्नम को अल्लाह भर देंगे, टांग रख देंगे, पांव रख देंगे, वो जहन्नम भर जाएगी, उसकी छुट्टी, उम्मत को बचा देंगे। मेरा नबी उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएगा जब तक आखिरी उम्मती जन्नत जाएगा, मेरे नबी उस वक्त जाएंगे। ऐसे नबी की नाफरमानी हम करके हमारी दुआएं कबूल होगी? भूल जाइए हुजूर। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक दे। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा वलीमे का। वलीमे पर उन्होंने पूछा कि ये जो हम लिफाफा देते हैं, देखिए वलीमे पर लिफाफा अगर हदिये की नियत है, कोई एवज नहीं, कोई बदला नहीं, कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई गर्ज नहीं, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस वलीमे पर ये जो लिफाफा देते हैं, इससे बेहतर वो गरीब यतीम है जो इज्जत बेचने पर मजबूर है, उसको लिफाफा दे दिया जाए। या वो मरीज है जो एड़ियां रगड़ रहा है, इलाज करवा रहा है, तो भाई ये तो लाख रुपए पहले खर्च कर रहा है, तो 1.5 लाख का शादी हाल बुक करवा लिया, 1 लाख का खाना लगा दिया, 2.5 लाख खर्च करके आप उसी को लिफाफे दे रहे हैं। उसको क्यों नहीं देते जिसके पास दवाई के 100 रुपए नहीं है, जिसके पास बच्चे के दाखिले के लिए फीस कोई नहीं, बच्चे की किताबों के लिए भाई फीस कोई नहीं, जिस बेवा के पास अपना बिजली के बिल के लिए पैसे कोई नहीं, उधर लिफाफा क्यों नहीं जाता? भोले भाले लोग हैं हम, भोले भाले लोग हैं, भूल गए असल रास्ते, भूल गए असल ट्रेन, भूल गए असल शाहराह, भूल गए नबी की सुन्नत को, भूल गए। मेरे नबी चैन नहीं आता, एक आया मांगने के लिए, मांगने का अंदाज देखो, यहां पकड़ा, केबान पकड़ा मेरे नबी, धक्के देकर झाड़ियों तक लेगा, मेरे नबी की चादर मुबारक फंस गई। आपने एक जुमला भी नहीं फरमाया कि तुम मांगने आए हो लड़ने आए हो, तुम मांगने आए हो या लड़ने आए हो, एक जुमला भी नहीं। उसको खुश किया, तब उसको भेजा। यहां तक कि बेनशर पीछे से पीछे जुमाल किया था, एक मांगने आया, मुझे कुछ दे, आपने दे दिया, भलाई कर दी। कौन सी भलाई कर दी? ये स्टाइल नबी के सामने अर्श हिल जाए, कायनात फट जाए नबी के सामने ये जुमले कहने से। लेकिन वही नबी आगे दुआ करता है, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा दे, वरना आसमान फट पड़े और जमीन तबाह हो जाए नबी के सामने ये कलिमात कहने। वही नबी अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा दे, मेरी उम्मत को बचा दे। जब आप साहबा ने देखा ना कि ये अल्फाज अदा कर रहे बड़े सख्त है हुजूर के सामने, तो खड़े होने लगे। आप उसको जल्दी जल्दी ले गए अंदर, आप अंदर ले गए, उसकी झोली भर दी, अब फिर मैं अच्छा कर दिया। फिर वही कलिमात आपने, और जो कुछ सामान था पैसे वैसे उस दौर का, आपने फिर और झोली भर दी। ये आपके साथ अच्छा कर दिया, हाँ हाँ अच्छा कर दिया, फिर भी ये स्टाइल है।
आपने फरमाया चलो यही जुमले बाहर आके बोल दो, सहाबा को जो तकलीफ पहुंची उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। बाहर आया, अच्छा किया है मेरे साथ, ये अंदाज, फिर भी चले। मेरे नबी ने एक जुमला भी अदा नहीं फरमाया। इतना एहसान करने के बावजूद यही स्टाइल है तुम्हारा, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, आपने नहीं फरमाया। और हम ताने देते हैं, गालम गलोच तक उतर आते हैं। मेरे नबी इस जाविये के बंदे के साथ भी एहसान करता है और हम भूल गए अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी के तरीके को, अपने नबी के उसवे हसना को भूल गए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक अता। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि बाल रखना, ये तो हुजूर ने बचपन में तो नहीं रखे, बड़े उम्र में रखे, तो इसका मतलब है बाल सुन्नत के नियत से कोई काम बचपन में करें तो भी वही अजर है, जवानी में करें वही अजर है, बुढ़ापे में करें वही अजर है। मेरे नबी के बाल रखने या तो पूरे रखे या पूरे काटे। हम ये जो अंग्रेजी कट करते हैं, या इसको कोई भी कटिंग का नाम दे दें, इधर छोटे इधर बड़े, इधर छोटे इधर बड़े, इधर छोटे इधर बड़े, ये मेरे नबी ने कभी नहीं किया, न सहाबा ने किया, न सहाबा ने किया। इसलिए बाल रखिए तो सुन्नत के मुताबिक रखिए, नहीं तो कटवा दीजिए, वो भी सुन्नत है। लेकिन आपने कटवाए कम है, हज पे कटवाए हैं, उम्रे पे कटवाए हैं, उम्रे जिंदगी में 4 किए, हज आपने 1 किया, इसलिए उस वक्त आपने कटवाए। बल्कि एक वक्त में आप तशरीफ लाए तो कुफ्फार अड़ गए मक्का के, नहीं करने देंगे, जाओ वापस जाओ। मेरे नबी ने स्टैंड नहीं लिया, उम्मत को बताना था नबी कभी कमजोर नहीं होता, याद रखिएगा। एक अकेला नबी पूरी कायनात का मुकाबला कर सकता है, अल्लाह इतनी ताकत देता है। लेकिन नबी ने कभी तलवार नहीं उठाई, नबी ने किसी को जख्म ऐसे नहीं दिया, अपनी जात के लिए तो कभी जुमला भी नहीं बोला। देखो पूरी जिंदगी में एक जुमला भी नहीं बोला जो काफिर को भी तकलीफ पहुंचा दे, तो मुसलमान को कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं मेरा नबी। और हम उसी उम्मत को तकलीफ पहुंचाकर मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह ये दुआ कबूल कर, ये कर, नहीं करेगा कबूल, नहीं करेगा कबूल। तो ऐसा हुआ एक दफा, आपने मान ली शर्त थी कि हम जाते नहीं करते उम्रा, अब एहराम उतारना है, आपने फरमा दिया एहराम उतारो। सहाबा एहराम कैसे उतारे, आप गमगीन हुए, अंदर घर तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा देखती या रसूल आप गमगीन हैं, वजह? आपने फरमाया उम्मत एहराम नहीं उतारती और ये नबी की एक किस्म की खिलाफ वर्जी है, छोटी सी नाफरमानी है, ये नुकसान है उम्मत के लिए। उन्होंने बेहतरीन मशवरा दी, इसलिए अलवशाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह हुक्म देता है मशवरा भी कर लिया करो, चाहे घर में क्यों ना हो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों हैं, आप बाहर तशरीफ ले जाएं, इन्हीं के सामने एहराम उतार, इन्हीं के सामने बाल कटवा दें, आप फिर देख ले, आप तशरीफ ले, एहराम उतारा, काटने वाले बाल कटने वाले हुक्म दिया भी मेरे बाल काटो, जैसे आपको देखा सारे साहब ने एहराम उतार के बाल कटवाना शुरू कर दिया। ऐसा भी हुआ। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि 24 घंटे क्या टोपी पहनना फर्ज है? टोपी पहनना फर्ज नहीं है, या अमामा पहनना भी फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है मेरे नबी की। मेरे नबी ने नंगा सर नहीं रखा, हम तो वाशरूम में भी नंगे सर रहते। जिस घर में वाशरूम में नंगे सर जाते हैं वहां बरकत कभी नहीं होगी, परेशानियां मुसीबतें रहेंगी, क्योंकि नबी की नाफरमानी हो रही है, मुसलसल हो रही है। मुसलसल नाफरमानी हराम के क्या मकाम है, हराम का इर्तिकाब करके आप अल्लाह से दुआ कबूल करवा लेंगे, मुमकिन नहीं। तो टोपी पहनना, पगड़ी पहनना फर्ज नहीं है, सुन्नत है मेरे नबी की। क्या सुन्नत छोड़ देने के लिए है? अमल करने चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई टोपी नहीं पहनता, पगड़ी पहन, हम उसको कहें काफिर है, ऐसा नहीं कह सकते, यह हुक्म नहीं है। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। पूरे कुरान में जो अंदाज मुखातबत तखातुब, कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह कह रहे कुल कह दो या अय्युहल काफिरून, उसको मनसूख कर दिया अल्लाह ने, हुक्म के एतबार से सूरत को मनसूख कर दिया है, पढ़ी जाती रहेगी, कुरान का हिस्सा है। काफिर को काफिर कहना मना है, तो मुसलमान को बुरा, बदकार, सियाकार, जहन्नमी कहना काफिर कहने कैसे हो? अल्लाह हम सबको ये समझ अता फरमाए, अल्लाह अपने नबी के फरमाबरदारी अता। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि दाढ़ी कोई काट कर जन्नत जा सकता है? देखिए ये अवाम में ये सवाल बताने नहीं चाहिए। सुन्नत का हुक्म ये है, सुन्नत का हुक्म मैं बता देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। सुन्नत पर अमल करेंगे तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी। अमल ना करे जहन्नम नहीं है, अजाब नहीं है उस पर, गुनाह भी नहीं है, यह है असल। फर्ज पे अमल नहीं करेंगे, जहन्नम भी है, अजाब भी है।
सुन्नत और फर्ज में यही फर्क है। फर्ज पर अमल नहीं करेंगे जहन्नम में अजाब है, सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे जहन्नम भी नहीं अजाब भी नहीं। फर्ज पर अमल नहीं करेंगे गुनाह है, सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे गुनाहगार नहीं होंगे। अच्छा नहीं है सुन्नत को छोड़ना। अब ये तारीफ हर एक को बतानी भी नहीं चाहिए, फिर कोई भी सुन्नत पर अमल नहीं करता। भोले भाले लोग हैं हम लोग, पतली गली से शार्ट मार के निकल जाते हैं। फिर अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की हर सुन्नत, और ये सुन्नत दाढ़ी की सुन्नत ऐसी है जो सारे अंबिया की है। आपने कभी दाढ़ी नहीं कटवाई, कभी भी, इब्तिदा से इंतहा तक। उस दौर में अबू जहल ने भी नहीं कटवाई, अबू लहब ने भी नहीं कटवाई। उस दौर में अबू जहल अबू लहब ने भी दाढ़ी नहीं कटवाई। आज तो गलती हो जाती है, तौबा हल ले, गलती हो जाए तौबा करे, या ये है कि तौबा करे, अल्लाह इस सुन्नत पर अमल करूंगा, इस सुन्नत पर अमल करूंगा, नियत कर लेंगे। अच्छाई की नियत, अच्छाई के लिए तैयार हमें हर वक्त होना चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। नाफरमानी, एक साथी ने सवाल पूछा कि जैसे हम टेंट लगाते हैं, कोई घर में जगह नहीं, घर में छोटे सा वो है, तो ताजियत के लिए टेंट लगाना हराम होगा? हराम नहीं है टेंट लगाना, लेकिन अगर टेंट लगाते गली में मना है, रास्ता रखते हैं, रास्ता टेंट लगा लिया, रास्ता भी रख दिया, कोई गाड़ी भी आती जाती रहे, कोई आता गुजरता है तो जाता रहे, तो फिर गुंजाइश है। वरना गली में टेंट लगाना मना है शरीयत में, चाहे वो शादी के लिए हो वो भी मना है, ताजियत के लिए वो भी मना है, मरने के लिए हो वो भी मना है, जनाजा इसलिए रास्ते पर मना है, रास्ते पर जनाजा ना पढ़ो। जनाजा मेरे नबी ने जिंदगी भर मस्जिद गुमामा के पास पढ़ाया है, जिंदगी भर। ईद भी आपने वही पढ़ी, ईदगाह में पढ़ी, जनाजा ईदगाह में पढ़ा आपने, जनाजा गाह भी थी, ईदगाह भी थी, एक ही। तो हमें भी इसी तरह अमल करना चाहिए। रास्ते पे खड़े होकर हम तमाशे शुरू कर देते हैं, रास्ते में खड़े होकर इबादत करना, ये तमाशा है, इबादत नहीं। इबादत वही है जो उसके हबीब के तरीके पर हो। हर वो इबादत कबाड़ है, कबाड़ है, कबाड़ है जो उसके हबीब के तरीके पर नहीं, अल्लाह मुंह पर मार देगा। इबादत वही अल्लाह को अच्छी लगती है, कबूल करेंगे, जो उसके हबीब के तरीके पर है, उसके मुताबिक है, वरना कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना है। अल्लाह हम सबको अपने नबी की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल है? खत बनाना, अगर बाद वक़्त यहाँ बाल बढ़ जाते हैं ना, ये गर्दन के, ये इसकी इजाजत है, बहुत बुरे लगते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई जंगल में रहता है यार, ये भोला भाला आदमी। उसको अगर खत कहते हैं तो बनवा लेने चाहिए, लेकिन इधर छोटे कर देना, इधर बड़े कर देना, ये मना है, ये नहीं किया मेरे नबी ने। खत बनवाना ये सेटिंग करना, इसकी गुंजाइश है, लेकिन बाल छोटे बड़े करना ये इसकी गुंजाइश नहीं है। खत और बाल छोटे करने में ये फर्क है। खत बनवा सकते हैं, यानी सेटिंग कर सकते हैं। बड़े हुए बाल इधर कान से निकल रहे हैं, इधर कान से निकल रहे हैं, इधर बिल्कुल इससे ना ये काला, इससे भी ऊपर कान से बाल नजर आते हैं, ऐसे भोले भाले, जैसे कोई 100 साल से जंगल में रह रहा है, इसने नई का मुंह नहीं देखा, इसको पता ही नहीं बाल कटवाने होते हैं, ये समझते हैं जानवर की तरह जिंदगी है। ऐसे खत बनवाना तो जरूरी है। अल्लाह हम सबको नबी के बना देते हैं, छोटे-छोटे खत बनाए। हाँ, ये इजाजत नहीं है, ये जो फनकारियां करते हैं ना, इधर उधर फनकारियां, ये इधर फनकारी, ये इजाजत नहीं। दाढ़ी के साथ खेल नहीं कर सकते, दाढ़ी को काट सकते हैं, ये देखें, ये हिस्सा काट सकते हैं, हर तरफ, इधर ये हिस्सा काट सकते हैं, इधर भी ये एक मुश्त से ऊपर काट सकते हैं, लेकिन ये ड्रामे करना, इधर ऊपर कर देना, इधर नीचे कर देना, इधर ऊपर कर दे, ये शरीयत में साबित नहीं। ये वही काफिर ही करता है जो आप देखते हैं रात दिन फिल्मों में करते हैं, ड्रामों में करते हैं, फनकारियां करते हैं, या खिलाड़ी या स्टार। मिरासी को हम स्टार कहते हैं। हमारे बड़े पहले क्या कहते थे? मिरासी। उसके साथ खाना पीना अच्छा नहीं समझते थे, उसको अपने साथ कुर्सी पर नहीं बिठाते थे। आपको पता है पिछली सदी में हमारे किसी अच्छे आदमी के साथ मिरासी चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, जमीन पर बैठता था। हम उसको कहते स्टार आ गया, स्टार नाम रख लिया, और हमारे बच्चे उसी को रोल मॉडल बना रहे। मिरासी के पीछे बच्चे पड़ी हुए हैं कि घर में बरकत आएगी, घर में रहमत नाज़िल होगी। ओ भैया, आपका रोल मॉडल बच्चों का कौन है? मेरे नबी है। कोई कहना आप में रोल मॉडल नहीं हमारा, और हम मिरासी को रोल मॉडल घर में बना लेंगे, घर में बरकत नहीं आएगी, घर में यही कुछ होगा जो हो रहा है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आपने एक मसला बयान किया है, जो शख्स जैसे डॉक्टर बता रहा है किसी के मन जाएगा नहीं, जान को खतरा हो, एक शख्स इज्जत के लिए, यानी कि
इस उम्र में पहुंच गया, यानी कि उसकी औलाद हो रही है, उनके बेटों की सूरत हो गया, उसको नाम कर सकता है। जान को कोई खतरा ना हो फिर इजाजत नहीं है हमल ज़ाय करना। जान को खतरा ना हो फिर इजाजत नहीं है। कोई और गर्ज कबूल नहीं है शरीयत में, कोई और गर्ज। जान को खतरा उसकी इजाजत है, वो भी सांस रूह से पहले पहले, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में 4 महीने के बाद एंड। अब फिर भी जान का खतरा है तो वही जैसे मैंने अर्ज किया, अल्लाह का मामला है, तौबा कर ले अल्लाह से। फतवा कोई नहीं देगा तहरीरी दुनिया में, बड़े से बड़ा मुफ्ती, मेरे उस्ताद मोहतरम जैसा बंदा भी जुर्रत नहीं करेगा। हले शेख इस्लाम साहब तकिस्वानी साहब का बात चले जाए, औरत मरने वाली है, डॉक्टर ने यकीनी कह दिया है मर जाएगी, और 5 महीने हमल को हजरत कभी फतवा नहीं देंगे तहरीरी करके, इशारे से बता देंगे, लेकिन वो भोला वाला समझेगा नहीं इशारे, तो तहरीरी फतवा नहीं देंगे। इतना बड़ा आदमी भी फतवा नहीं देगा 4थे महीने के बाद। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। और कोई सवाल? शवाल के 6 रोजे के बड़ा इश्काल है। शवाल के 6 रोजे पूरी उम्मत के इत्तफाक है 1400 साल में। हमारे उस्तादों के दर्जे में थे हज़रत मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस पर उनका तफर्रुद है। वो कहते थे कोई वाजिब नहीं, कोई जरूरी, कोई सुन्नत नहीं, कोई मुस्तहब नहीं, कोई रोजे ना रखो, शद्द मद के साथ रद्द करते थे। वो जाने उनका काम जाने। उम्मत रखती आई है और उम्मत रखती जाएगी क़यामत तक। शवाल के 6 रोजे साबित है मेरे नबी से, उम्मत ने रखे हैं। अब बाद रखते हैं पे दर पे, ईद के बाद पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इकट्ठे, ये भी अफजल है। लेकिन एक रोजा रखा, 2 दिन का गैप, एक रोजा रखा, फिर 3 दिन का गैप, फिर एक रोजा रखा, 4 दिन का गैप, इस तरह भी कर सकते हैं। पूरे शवाल में 6 रोजे रखना ये है असल। पूरे महीने में इकट्ठे रखें, सोने हैं, नहीं तो ये बात पे चोर की लंगोटी से ही समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हो जाए बेहतर है। और कोई सवाल? ये जो साथी हैं दाढ़ी रखते हैं, नाम पता? हाँ, एक साथी को मैंने देखा महारत है इस तरफ, उधर ये अपने चाइना कटेंगे बेचारा यहां तक दाढ़ी। अब हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह उसको हिदायत दे बेचारे को। इस दाढ़ी को देखकर दुनिया में कोई शख्स दाढ़ी नहीं रखेगा। हाँ, यहां तक मैंने खुद देखा, वहां दुनिया में कोई बंदा दाढ़ी नहीं रखेगा। अब सुन्नत को मजाक नहीं बना सकते, सुन्नत को मजाक नहीं बना सकते, सुन्नत को मजाक नहीं बना। अल्लाह समझ दिया, अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते उस बेचारे भोले भाले आदमी को। वो भोला भाला है, वो भोला भाला है। हाँ, एक बात है और, अगर वो इश्क रखता है नबी के सुन्नत से, वो कहते बाल काट कर मैं नीचे ना फेंकूं, तो ये माजूर होगा अल्लाह के नबी, ये माजूर होगा। आपसे उसमें तशरीफ ला रहे थे, एक बच्चा खेल रहा था, खेलते हुए अजान की नकल कर रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने उसके सर पर हाथ रखा, उसको दुआ दी। वो जिस जगह पर मेरे नबी का हाथ पड़ गया, उस जगह के बाल मौत तक नहीं कटवाए उन्होंने, मौत तक नहीं कटवाए। ये नियत है, लेकिन ये नियत हर एक की नहीं होगी, करोड़ों में से शायद एक आध बंदा होगा, करोड़ों में से, वरना एक अलग जाविया है, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज। और कोई सवाल है जी? हाँ, हलाला असल में हम लोगों ने हलाला समझ रखा है, यह है निकाह, इसको कहते हैं निकाह सानी, दूसरा निकाह। औरत बेचारी को तलाक हो गई, अब इद्दत गुजार, इद्दत के बाद कहीं निकाह कर ले, यह है शरी तरीका। निकाह करके वो मर्जी से कभी तलाक दे दे, फिर वो इद्दत गुजार करे, शोहर के साथ कर सकती है, हलाला नहीं। आपने फरमाया लानत हलाले करने वाले पर और कराने वाले पर। नियत का फर्क है, नियत का फर्क है। नियत निकाह सानी के हो तो अजर मिलेगा, दीन है। नियत हलाले की हो तो ये मना है। समझ गए फर्क को? एक ही चीज है, नियत का फर्क है। निकाह सानी इजाजत है, ये हलाले के रुख की तरफ जाते हैं, वो उसकी इजाजत नहीं है, वो मना है। निकाह सानी की नियत करे, बाबू तलाक दे दे, वापस इधर गुजारे, इसके पास आकर निकाह कर ले, कोई हर्ज नहीं, ये जायज़ शरन, ये महमूद है शरन। लेकिन वो तय करते हैं। मैंने सुना भोले भाले कहते हैं तो मैं 10,000 दे दूंगा, तू निकाह कर लो और एक रात गुजार लो, 10,000 ले लो और एक रात गुजार के फिर बीवी वापस कर दो,
बस ये इस तरह तय करने ये भोले भाले हैं बेचारे, इनके लिए दुआ की जा सकती है, ये दुआ की जा सकती है। अल्लाह समझ दे, अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। ना फरमाओ। और कोई सवाल है? 24 घंटे इजाजत है आपको, जब भी पूछ लिया करें। सुब्हान रब्बिल आला वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जज़ाल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि आमीन अजमईन बिरहमतिका या